Hello students, today I will discuss chapter 5. Okay, so chapter 5 is complex number and quadratic equations. Okay, now my today topic is what is complex number. Okay, so I will discuss firstly complex number, then after here complex number is the form of a plus ib. Then I is what is I is iota और इमेजिनरी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. देन आफ्टर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं. ओके, तो चलिए हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है. सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो हमारा ए प्लस आई बी के फॉर्म में होता है. कौन से फॉर्म में होता है? ए प्लस आई बी. ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर को बेसिकली हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं. जैसा कि आप नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से, रियल नंबर को आर से, इंटीजर को आई से, उसी तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से. और इसका जो फॉर्म होता है वो क्या होता है? ए प्लस आई बी का फॉर्म होता है. दूसरी चीज, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स. ए और बी हमारे क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं. मतलब इनके प्लेस पे आप डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे तो जो है आपको डिफरेंट आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेंगे. जैसा कि मैं अगर एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहूँ कि सपोज दैट जेड इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 3 + 2i, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है. या फिर हम ले ले 3 - √2i, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. या फिर √3 + i√5, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. या हम 2 ले लें, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. या फिर हम i ले लें, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. ठीक है भाई, ये कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है? ये इस तरीके से, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 + 0i. और ये किस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर है? इसे हम लिख सकते हैं 0 + i. तो देखिए ना, a + ib के फॉर्म में है या नहीं है. तो a + ib के फॉर्म में होना जरूरी है, वही हमारा क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर को बेसिकली हम जो डिनोट करेंगे वो कैपिटल जेड से डिनोट करेंगे. ठीक है, अब यहां पर ये जो आई यूज हुआ है, इस आई को हम क्या कहते हैं? इस आई के बारे में अगर हम बात करें तो इस आई को हम आयोटा और फिर क्या? इमेजिनरी कहते हैं. इमेजिनरी, राइट? इमेजिनरी, राइट. ये हमारा क्या होता है? आयोटा, या फिर इसे हम लोग इमेजिनरी कहते हैं. कैसे निकलता है इसकी वैल्यू, ये चीज हम यहाँ पे समझेंगे. जैसा कि आप देखिए कि सपोज दैट कोई इक्वेशन आपके पास x² + 10 विल बी अगर 0 होता है, तो इसको अगर सॉल्व करने की बात आती है तो आप अभी तक क्या करते थे? क्लास 10 तक आप लोग यही करते थे कि अगर x² + 1 = अगर 0 आ जाता था तो आप वहां पर कहते थे जो x की वैल्यू है वो डज नॉट एग्जिस्ट है. मतलब जैसा कि आप इसको क्या लिखते थे x² = ये -1 होगा. एंड x अगर आप निकालेंगे तो अंडर रूट में ये क्या आ जाएगा? -1 हो जाएगा. अगर ऐसा कहीं सोल्यूशन आता था तो आप क्लास 10th में बोलते थे कि ये वैल्यू हमारी क्या है? डज नॉट एग्जिस्ट है. ओके, अब यहाँ पे आप ऐसा नहीं कहोगे. यहाँ पे ये जो चीज आपकी निकल कर आई है इसे ही हम लोग कहते हैं आई. यानी कि i = जो होता है वो √(-1) होता है. तो ये जो यहाँ पर आयोटा है यानी कि इमेजिनरी वैल्यू है, उसकी वैल्यू कितनी होती है? i = √(-1). ये तो आयोटा की बात हमने कर लिया. ठीक है, अब जो आयोटा यानी कि आपका आई है, इसके बारे में और हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. जैसे कि हमने आपको बताया, आई को हम क्या लिख सकते हैं? √-1 लिख सकते हैं. इसी तरीके से जरा i² की वैल्यू को हम देखें, क्या लिखेंगे? i² का मतलब क्या हुआ? स्क्वायरिंग बोथ साइड करा दोगे तो i² की वैल्यू हमारी कितनी हो गई? -1 हो गई. ओके, अब जो है जरा i³ की वैल्यू को हम लोग देखते हैं. तो i³ को क्या लिखेंगे? i² × i. तो बेटा i² की वैल्यू कितनी है आपके पास? -1 × i. सॉल्व करोगे तो -i होगी. इसी तरीके से आप i⁴ की वैल्यू को क्या लिखोगे? तो i² × i². i² is -1 × -1, इट इज +1. ठीक है,
अब अगर मान लीजिए I5 आपके पास आता है तो I5 को I4 मल्टीप्लाइड बाई I लिख सकते हो। I4 इज 1 है, मल्टीप्लाइड बाई I, दैट इज ये I मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें I पावर 6 की तो लिख सकते हैं I पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई I स्क्वायर। I पावर 4 इज 1 मल्टीप्लाइड बाई I स्क्वायर इज -1। इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना, -1 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं I पावर 7 की तो लिख सकते हैं I4 मल्टीप्लाइड बाई I पावर 3, और I4 की वैल्यू हमने यहाँ 1 कैलकुलेट की और I क्यूब की वैल्यू हमने यहाँ -I कैलकुलेट की। सॉल्व करेंगे तो हमें ये -I मिलेगा। ठीक है, ये तो हमने कुछ बात कर लिया, हमारे जनरल रिजल्ट थे। इसी तरीके से मान लीजिए I रेज टू द पावर अगर 8 होता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं I4 मल्टीप्लाइड बाई I4, यानी कि 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, दैट इज हमारा +1 हो जाएगा। ठीक है, ये तो I के बारे में हमने बात किया। अब हम यहाँ पे आपको इन जनरल बताना चाहते हैं, अगर I पावर आपके पास में कहीं पर होता है 4k, राइट, तो इसकी वैल्यू को +1 लिख सकते हो। हाउ एंड वाई? I पावर 4 होल पावर है, इसे क्या लिखोगे आप, k लिखोगे। तो इसमें I पावर 4 की वैल्यू यहाँ से कितनी है, 1 है, तो बेटा 1 पावर अगर हम k रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 ही आएगी। ठीक है, इसी तरीके से I पावर 4k प्लस 1 की अगर हम बात करते हैं तो इसे लिख सकते हैं I पावर 4k मल्टीप्लाइड बाई I। ठीक, I पावर 4k हमारा 1 होता है, यानी कि इंटू I, दैट इज वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, ये I आ जाएगी। इसी तरीके से I पावर 4k प्लस 2 की अगर हम बात करें तो इसको लिख सकते हैं I पावर 4k मल्टीप्लाइड बाई I स्क्वायर। इट्स वैल्यू इज I पावर 4 इज 1 एंड I स्क्वायर इज -1, देयरफॉर इट्स वैल्यू इज -1। ऐसे ही हम अगर बात करें I पावर 4k प्लस 3 की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं I पावर 4k मल्टीप्लाइड बाई I क्यूब। बेटा I पावर 4k इज 1 हुआ, I क्यूब इज -I हुआ, तो फाइनली ये -I हो जाएगा। तो आपने देखा इस आयोटा का यहाँ क्या यूज है और हम किस तरीके से इसकी वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो I है, I से रिलेटेड प्रॉब्लम हमारी किस तरीके से आती है। जैसे मान लीजिए कहीं पर कह दिया I पावर 273 की आपको वैल्यू बताना है, राइट, तो इसके लिए क्या करना है, क्वेश्चन हमारा क्या है, इसकी वैल्यू को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, 273 को 4 से डिवाइड करेंगे। ओके, 4 6 जा 24 हुआ, माइनस करोगे 3 आ जाएगा, 33 हो गया, राइट, इसको माइनस डिवाइड करोगे, 4 8 जा 32 हुआ, सॉल्व करोगे तो 1 बच गया। बेटा तो हम लोग यहाँ से डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट से लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाई 68 और प्लस का 1 हो जाएगा, राइट। तो 273 को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, देयरफॉर I पावर 273 इज इक्वल टू हमारा क्या होगा बेटा, I पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 68 और हो जाएगा प्लस का 1। ठीक, अब इस चीज को हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे क्या, I पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 68 और इनटू हो जाएगा I पावर 1। अब हम इसी चीज को और क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं I पावर 4 होल पावर 68 मल्टीप्लाइड बाई I लिखेंगे। और बेटा I पावर 4 की जो वैल्यू हमारे पास में है वो क्या है, +1 है। तो बेटा यहाँ पे वैल्यू अगर आप डालते हो तो 1 पावर 68 मल्टीप्लाइड बाई I हुआ, 1 पावर आपका कुछ भी हो वैल्यू 1 ही होती, 1 मल्टीप्लाइड बाई I करोगे तो आंसर हमारा क्या होगा, I होगा। इस तरीके से आपने देखा कि I पावर 273 की वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें वैल्यू को हम किस तरीके से यूज करेंगे। और इसमें जो इन जनरल में इंपॉर्टेंट ये है, इसको लर्न करिएगा, कोई भी नंबर अगर आता है उसकी कोई भी पावर अगर आपसे पूछते हैं तो उसे 4 के फॉर्म में, 4 के मल्टीपल में वैल्यू ब्रेक करें। 4 के मल्टीपल में अगर वैल्यू ब्रेक करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ईजी पड़ेगा और उसको आप आसानी से वैल्यू भी वहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हमने की अभी फिलहाल इमेजिनरी, सॉरी, ये तो बात हमने की यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर की। और कॉम्प्लेक्स नंबर में फिर यहाँ पे आयोटा आ गया, आयोटा के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, आयोटा कैसे निकलता है इन डिटेल में हमने आयोटा के बारे में भी डिस्कस कर लिया। ओके, अब हम लोग जो है इसमें आते हैं और आगे कि और जो है इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट को हम कैसे लिखेंगे, और एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर को हम प्लस कैसे करेंगे, माइनस कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे, इनटू कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। और अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास है तो उन्हें आप कंपेयर कैसे करोगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम बात यहाँ पे ये करने जा रहे हैं कि सपोज दैट हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, a प्लस आई बी और दूसरा है c प्लस आई डी, राइट। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे इक्वल कब होंगे, इक्वल इन एक कंडीशन पे हो सकते हैं
कब होंगे? व्हेन, जब आपका क्या हो जाए, a प्लस आई बी एंड c प्लस आई डी आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ इसका जो रियल पार्ट है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और हम आपको बताना भूल गए, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, तो यहाँ पर बेटा जो a होता है इसको हम लोग रियल पार्ट कहते हैं, ठीक है, रियल ऑफ z कह देंगे, ठीक है। और जो हमारा b होता है उस b को हम लोग क्या बोलेंगे, रियल ऑफ सॉरी इमेजिनरी ऑफ g, इमेजिनरी ऑफ z, ऐसे इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, मतलब जो ए वाला पार्ट है वो क्या है, हमारा रियल पार्ट होता है, और जो बी पार्ट होता है वो क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए ये दोनों पार्ट हमारे इक्वल हुए तो इसका रियल पार्ट दोनों में कौन है, ए और सी हमारे रियल पार्ट है, तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। एंड दूसरी बात क्या होगी, इसका जो इमेजिनरी पार्ट हमारा है वो बी और डी है, ठीक है, तो बी और डी भी हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो ये दोनों रिजल्ट आप ध्यान रखिएगा। अब इससे रिलेटेड इसमें एक प्रॉब्लम्स पूछते हैं, कहेंगे आपसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ 2 प्लस 5i इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस आई टाइम्स, यहाँ पर मान लीजिए x माइनस वाई होगा, ठीक है। तो इसमें x और y की वैल्यू आपको बताना है, तो इसके लिए सबसे पहला काम आप यहाँ लिखोगे ऑन कंपेयरिंग, किसको कंपेयर करेंगे, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, आरपी मतलब रियल, आईपी मतलब इमेजिनरी। तो बेटा रियल पार्ट यहाँ कौन है, ये है, तो इसमें हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू हम लोग 2 कर सकते हैं, दिस इज इक्वेशन 1। और इमेजिनरी पार्ट की हम लोग बात करेंगे तो वो यहाँ पर ये है, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से x और y की वैल्यू निकालेंगे, तो इसके लिए बेसिकली हमें क्या करना होगा, प्लस करना होगा। 2x इज इक्वल टू यहाँ से 7 मिलेगा, तो x इज इक्वल टू बेटा आपको 7/2 मिलेगा, ठीक है। अब जो x की वैल्यू है इसको हम लोग क्या कर लेंगे, पुट कर सकते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 किसी में, या तो यहाँ या तो यहाँ। अगर हम इक्वेशन 1 में करते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू 7/2 इन इक्वेशन 1, तो बेटा आपको क्या मिलेगा, यहाँ से 7/2 प्लस y इज इक्वल टू हमारा 2 आएगा, देन y इज इक्वल टू 2 माइनस 7/2, सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 माइनस आपका 7 दैट इज 3/2। तो ये देखिए आपकी y की भी वैल्यू आ गई, तो आपको पता चल गया कि आखिर इस प्रॉपर्टी का यूज क्या है, ओके। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि हम जो है एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं, ऐड करने का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक। ऐड करने के लिए बेसिकली क्या होता है, हम लोग मान लीजिए हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उनको हमें प्लस करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो रियल पार्ट होगा उसको रियल में ऐड करते हैं, जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसे हम इमेजिनरी में ऐड कर लेते हैं। और एक चीज़ और आपको बता दें, अगर हम लोग किन्हीं एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर प्लस और माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर के ही फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए Z1 इज इक्वल टू आपको दिया है 5 प्लस 2i एंड आपको Z2 इज इक्वल टू दिया है 3 माइनस 7, ठीक है। हमें क्या करना है, दोनों को प्लस करना है, तो बेटा Z1 प्लस Z2 यहाँ आप लिखोगे इज इक्वल टू कितना आएगा, 5 प्लस 2i प्लस 3 माइनस 7i। हमें क्या करना था, रियल को रियल के साथ अरेंज करना है, तो 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ माइनस का 5i हो जाएगा। तो आपने देखा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने अगर प्लस किया तो आपका प्लस मिल गया, मतलब सॉरी प्लस किया तो आपको एक इमेजिनरी नंबर में सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मिल गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन की अगर हम लोग बात करेंगे, सब्ट्रैक्शन आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में तो क्या होगा, यहाँ माइनस ले लोगे, यहाँ अगर माइनस आएगा तो यहाँ माइनस आके इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा आपको। ब्रैकेट में लिखने के बाद अब आपको इसे थोड़ा सा पहले सॉल्व करना पड़ेगा। देन वी कैन राइट 5 प्लस 2i माइनस 3 प्लस 7i, ओके। इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 माइनस 3 हमारा हो गया, प्लस 2i प्लस 7i हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो यहाँ से 2 मिलेगा, प्लस हमें मिल जाएगा 9i। तो आपने देखा कि हम लोग अगर एडिशन कर रहे हैं या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा आ रहा है वो किसके फॉर्म में आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर के ही फॉर्म में आ रहा है। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। अगर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लिकेशन करना है
तो उसके लिए हमारा क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता है, अब यहाँ पे हम लोग इसको देख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन, राइट, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा भाई, z1 इंटू z2 हम लोग करेंगे। z1 की वैल्यू क्या है 5 प्लस 2i और मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 7i। देखिए मल्टीप्लाई का तरीका आपको पता है, तो 5 टाइम्स कितना हुआ ये आप लोगे, फिर आपका ये पूरा नंबर आप कॉम्प्लेक्स लिख लोगे, यानी कि 3 माइनस 7i और प्लस आपके पास है देन आपका 2i टाइम्स आपका 3 माइनस 7i। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज 15 माइनस का 35i प्लस 6i एंड आपका ये हो जाएगा माइनस का 14। ठीक है, अब आप यहाँ पे सॉरी आई मिलकर आई स्क्वायर, अब जहाँ भी आई स्क्वायर बनेगा वहाँ वैल्यू डाल दोगे -1, क्योंकि आपको पता है आई स्क्वायर जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -1। ठीक है, तो इसको यहाँ पुट करेंगे, देन 15 माइनस इन दोनों को आप माइनस कर दोगे तो यहाँ से बचेगा माइनस का 29i, दोनों माइनस हो जाएंगे और ये -1 इसकी वैल्यू होती है तो प्लस का ये 14 हो जाएगा। इसे और सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 29 माइनस 29i। ठीक, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, आपने देख लिया मल्टीप्लिकेशन के साथ में क्या होता है। अब इसके बाद हम इसकी डिवीजन की बात करते हैं। तो डिवीजन से पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट समझेंगे। ओके, डिवीजन से पहले हम क्या समझेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। अब चलिए, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम लोग बात करेंगे तो जो हमारा आई का पार्ट होता है उसके प्लेस पे माइनस कर देते हैं, यानी कि जेड और कॉम्प्लेक्स नंबर को बेसिकली हम डिनोट किससे करते हैं, जेड बार से। तो जेड बार इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, ए माइनस आई बी हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको अगर कॉन्जुगेट लिखना है कॉम्प्लेक्स नंबर का तो जो आई वाला आपका टर्म होता है उसके प्लेस पे आप प्लस के प्लेस पे माइनस कर लोगे, और अगर मान लीजिए माइनस आपके पास में होगा तो प्लस कर लोगे। मतलब कहने का अगर आप 3 प्लस 2i का अगर कॉन्जुगेट लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, वो इसका कॉन्जुगेट आपका 3 माइनस 2i हो जाएगा। लेकिन अगर आप 3 माइनस 2i का कॉन्जुगेट अगर आप लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2i हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, अब हम लोग बात करते हैं डिवीजन की। तो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे अगर हम लोग आते हैं, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे अगर हम लोग आते हैं तो दो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को ले लेते हैं। सपोज एक z1 हमारा है, यहाँ पर 2 प्लस 3i हमें गिवन है और z2 की जो वैल्यू है वो क्या है, आपका दिया है 1 प्लस आई। हमें क्या करना है, दोनों को डिवाइड करना है। देखिए बेटा z1 अपान z2 हम लोग निकालेंगे, तो z1 अपान z2 की वैल्यू हम लोग देखेंगे तो आपका हुआ 2 प्लस 3i डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1 प्लस आई। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। इसका कॉन्जुगेट कौन हुआ, 1 माइनस आई, अभी बताया ना कॉन्जुगेट के बारे में। अब नीचे 1 माइनस आई आप कर लोगे, तो मल्टीप्लाई डिवाइड आपको उसके कॉन्जुगेट से करना है। अब इसे आप सिंप्लीफाई करिए, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, 2 टाइम आप इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 2 माइनस 2i और प्लस 3i से मल्टीप्लाई करोगे तो 3i माइनस आपका हो जाएगा 3i स्क्वायर। ये तो न्यूमरेटर हो गया। अब डिनोमिनेटर देखो, a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है 1 स्क्वायर माइनस यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, देखिए अब आपका जहां भी कहीं आई स्क्वायर बनेगा उसके प्लेस पे -1 आप पुट करोगे, देन बेटा 2 प्लस आई हो गया इसको सॉल्व करने पे, और ये आपका प्लस का 3 हो गया बिकॉज आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस डिवाइडेड बाई, यहाँ देखोगे तो ये 1 हो गया और इसकी वैल्यू भी -1 हो गई तो ये भी +1 हो गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 प्लस आई डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। और डिवीजन करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद, एडिशन करने के बाद, सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको हम a प्लस आई बी के फॉर्म में ज़रूर लिखते हैं। तो देखिए इसका a प्लस आई बी फॉर्म क्या होगा, 5/2 होगा प्लस इसे लिख सकते हो 1/2i। तो ये हमारा हो गया डिवीज़न। तो आपने देखा यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे प्लस करते हैं, कैसे माइनस करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दी है। ओके, इसके बाद हम जो है आगे बात करेंगे और इसके लिए हम जो है नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। और जो है आपको अगर ये चीज़ें बेटर लगी और तो हमारी अगर आपको नेक्स्ट अपडेट चाहिए तो उसके लिए आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नेक्स्ट अपडेट ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। ओके।